नमस्कार दोस्तों, अभी डिजिटल चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत से स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को क्या बताने जा रहा हूं, आप देख के पता लगा ही चुके होंगे। जैसे कि खुशखबरी आधार सेंटर चालू। आधार केंद्र खोलने के लिए क्या जरूरी है, आधार परीक्षा के लिए आवेदन कैसे करें। तो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि आधार सेंटर अगर जो भी खोलना चाहता है तो पहला नंबर आधार परीक्षा देना होगा। आधार परीक्षा देने के बाद आधार सर्टिफिकेट मिलता है सुपरवाइजर एंड ऑपरेटर। ये सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं कि ये जरूरी है। तो मैं आज बताऊंगा आधार परीक्षा के लिए आवेदन कैसे करना है। तो चलिए जैसे कि वीडियो स्टार्ट करता हूं, आगे के आप लोगों को प्रोसेस बताता हूं। आधार परीक्षा के लिए आवेदन कैसे करें, इसके बाद बताऊंगा आधार सेंटर चालू कहां से होगा। तो अभी तक अगर अभी डिजिटल चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो तो अभी डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ पे बेल आइकन का घंटी भी दबा लें ताकि आप लोग तक ऐसी वीडियो हर दिन पहुँचता रहे। चलिए जैसे कि आप यहाँ पे आएंगे, न्यू टैब पे जैसे ही आएंगे यहाँ पे लिखेंगे NEFIT आधार। जैसे लिखेंगे आधार एग्जाम, जैसे यहाँ पे आएंगे आपको एक ऐसा ही आएगा UID एग्जाम NFEIT पोर्टल पेमेंट रिसिप्ट। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करते ही यहाँ पे मांगता है यूजर आईडी और पासवर्ड। तो आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड तो है नहीं, तो आप करेंगे क्या, क्रिएट न्यू यूजर। क्रिएट न्यू यूजर पे जैसे ही करेंगे यहाँ पे बोलेगा ईमेल आईडी। ईमेल आईडी तो हम ईमेल आईडी डाल देंगे। इनके बाद मोबाइल नंबर डाल देंगे। मोबाइल नंबर के बाद पूछता है सेलेक्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट क्वेश्चन में हम जो भी मेरे को याद रहेगा वो क्वेश्चन हम इन चारों में से कर लेंगे, जिससे कि हमें कभी भी अगर भूल जाते हैं तो पासवर्ड रिसेट करने के लिए आसानी होगा। और यहाँ पूछ रहा है एम्फर। एम्फर में हम कुछ भी डाल सकते हैं और यहाँ पे बोल रहा पासवर्ड, हम यहाँ पे न्यू पासवर्ड बना लेंगे जिससे कि हमें लॉगिन करना है। लॉगिन कर यहाँ पासवर्ड बनाने के पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे पूछता है कैप्चर कोड। कैप्चर कोड हमें डाल लेना है। कैप्चर कोड डालने के बाद हम यहाँ पे करेंगे सबमिट। जैसे ही सबमिट कर देंगे, सबमिट करने के बाद ये यूजर आईडी हमें मिल जाता है। जैसे यूजर आईडी मिल गया, अगर भूल चूक से हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, मान लीजिए धोखे से, तो यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे यूजर आईडी तो लिखा नहीं रहेगा, यहाँ पे ब्लैंक आ जाएगा। तो हमें यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा कहाँ से, जैसे कि ये आप मोबाइल नंबर और मेल आईडी जो डाले थे उस मोबाइल नंबर मेल आईडी पे और एक मैसेज आएगा जो आपका यूजर आईडी और पासवर्ड आ जाएगा। यहाँ पे जैसे हम यूजर आईडी डालेंगे, यूजर आईडी डालने के बाद यहाँ पे हम पासवर्ड डालेंगे। यूजर आईडी पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे साइन इन करेंगे। साइन इन जैसे ही कर देंगे आपको कुछ ऐसे ही होगा, लेकिन फिर से अगर आपका लॉगिन नहीं होता है तो आप यूजर आईडी पासवर्ड डाल के दोबारा कर लें ताकि आपको आसानी से लॉगिन हो जाए। लॉगिन करने के बाद लॉगिन जैसे ही हो जाता है, लॉगिन होने के बाद आपको इस तरह से पेज आएगा जो कि आप यहाँ पे आपका लिखा रहेगा होम और रजिस्ट्रेशन। तो आप इसके फाइल पे आ जाएंगे NFE वेलकम टू आधार टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेट। तो यहाँ से आप सर्टिफिकेट, आधार के सर्टिफिकेट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं। तो आपको आवेदन की प्रोसेस जैसे कि देखना है, फॉर्म फिलअप कहाँ से करना है और कैसे कैसे करना है, मैं पूरी डिटेल्स बता दे रहा हूँ। और लास्टली मैं बताऊँगा आधार सेंटर चालू कहाँ पे होगा। तो वीडियो लास्ट तक बने, स्किप ना करें और लास्ट तक देखें। वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है लेकिन आप पूरे देखें। जैसे यहाँ कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद आप कुछ तरह ऐसे कुछ खुल जाएगा जो कि आपको यहाँ से सारी चीज़ें जानकारी दिखेगी। यहाँ पे आप जो भी अगर 10वीं पास है 10वीं, अगर ग्रेजुएशन किए हैं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तो जो भी किए हैं आप डाल सकते हैं। यहाँ पे UID सर्टिफिकेट ऑपरेटर, यहाँ पे ऑपरेटर बनना चाहते हैं, सुपरवाइजर बनना चाहते हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर लीजिए। यहाँ पे जैसे कि ऑपरेटर एंड सुपरवाइजर करेंगे ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि सारे सेक्टर में आप काम कर सकते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है एग्जामिनेशन लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज पे आप एग्जाम देना चाहते हैं, हिंदी इंग्लिश जो भी लैंग्वेज पे आप लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। यहाँ पे बोल रहा है सेलेक्ट योर एनरोलमेंट एजेंसी। सेलेक्ट योर एनरोलमेंट एजेंसी में आपको क्या डालना है, सेलेक्ट योर एनरोलमेंट एजेंसी में जैसे कि हम बता दे रहे हैं 2706 डालिए। ये क्या है, CFC ई गवर्नेंस, आप एनरोलमेंट एजेंसी डाल लीजिए, सबसे ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ पे पूछेगा आधार सेंटर, आधार नंबर यहाँ पे आधार नंबर अपना डाल दीजिए। आधार नंबर डालने के बाद आप स्क्रॉल कर दीजिए। स्क्रॉल जैसे ही करेंगे यहाँ पे पूछेगा आई हेयर बाई गिव माई
तो यहाँ पे जैसे ही आप चेक मार्क लगाते हैं, चेक मार्क लगाने के बाद यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे, मेल है तो मेल, फीमेल, यहाँ जैसे ही आपका मिस्टर मिसेज जो भी करना है कर सकते हैं आसानी से। और नाम डालने के लिए नाम डाल दीजिए, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ बोल रहा है जैसे कि एज फॉर 10 यहाँ पे दे रहा है 18 ईयर से, इसमें बोल रहा है 18 ईयर से कम वाले नहीं डाल सकते हैं, आवेदन नहीं कर सकते हैं। और दूसरा नंबर यहाँ बोल रहा है परमानेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस जो भी है अगर और नेशनलिटी में जो भी है इंडियन है तो इंडियन, और अदर है अगर दूसरी जगह है तो अदर कर लीजिए। अब परमानेंट एड्रेस में आप जो भी परमानेंट आपका एड्रेस है एक्स वाई जेड जो भी हो आपको आपका परमानेंट एड्रेस, आप यहाँ पे परमानेंट एड्रेस क्लिक कर दीजिए। जैसे कि सारी चीज़ें भर देंगे, यहाँ पे आता है कंट्री में इंडिया डाल दीजिए, इंडिया के हैं। तो यहाँ पे और पूछ रहा है स्टेट, तो मध्य प्रदेश, अगर मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश, अगर दूसरी जगह के हैं तो दूसरी जगह। और सिटी में डाल रहा है तो सिटी जो भी आपका होगा सिटी डाल दीजिए। इसके बाद पिन कोड डाल दीजिए, जो भी आपका पिन कोड होगा यहाँ पे पिन कोड प्रेस कर दीजिए। पिन कोड प्रेस करने के बाद आपका आ जाता है यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर। अल्टरनेट मोबाइल नंबर जो आपके पास होगा अल्टरनेट मोबाइल नंबर डाल दे, अगर नहीं है तो आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे पूछ रहा है ये मैंडेटरी है, देख लीजिए कैटेगरी इंफॉर्मेशन, तो आप नॉर्मल कर दीजिए, कैटेगरी इंफॉर्मेशन नॉर्मल। तो अब आप चाहते हैं यहाँ पे डाल दीजिए जेंडर में अगर मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल कर दीजिए। तो जैसे मैं मेल कर दिया, मेल हूँ। यहाँ पे आप देख लीजिए सेम है परमानेंट एड्रेस, अगर सेम चाहते हैं तो सेम कर सकते हैं, अलग चाहते हैं तो अलग कर सकते हैं। तो हम सेम चाहते हैं सेम कर दिए, ये सेम एड्रेस मेरा हो गया। इसके बाद क्या करना है, हमें सेव एंड अपलोड कर देना है। सेव एंड अपलोड करने के बाद यहाँ पे हमें सक्सेसफुली का ऑप्शन आ जाता है, कैंडिडेट्स डिटेल्स सेव एंड सक्सेसफुली। जैसे यहाँ पे आएगा आप यहाँ पे कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपका आ गया फोटो अपलोड। जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म पे आप तो सबमिट कर दिए एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ फोटो अपलोड, यहाँ पे फोटो जैसे कि जो भी होगा आप यहाँ पे उठा के फोटो अपलोड कर लीजिए। फोटो अपलोड करने के बाद आपका इस तरह से फोटो आ जाएगा, ये आगे कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद अब फोटो को भी आप देख रहे हैं 30 KB में ही मांगता है। यहाँ पे सिग्नेचर बोल रहा है, जैसे मैं यहाँ पे सिग्नेचर उठाता हूँ, सिग्नेचर देख लीजिए अभी तक तो मेरे में है नहीं, तो मैं फोटो को ही कर लेता हूँ अपलोड, यहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे कंफर्म करूँगा, कंफर्म करने के बाद यहाँ पे इस तरह से मेरा प्रीव्यू आ जाता है। प्रीव्यू में जैसे हम जाएंगे सिग्नेचर को अपलोड करने के बाद यहाँ पे प्रीव्यू में जाएंगे। प्रीव्यू के बाद सारे डिटेल्स देख लीजिए आपका डिटेल्स गलत है या सही है। अगर मान लीजिए फोटो को एडिट करना चाहते हैं, दूसरा फोटो लगाना चाहते हैं, यहाँ से एडिट कर सकते हैं, फोटो को यहाँ से एडिट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे सिग्नेचर मान लीजिए सिग्नेचर जब मैं फोटो लगा दिया हूँ, फोटो अगर एडिट करना चाहता हूँ तो यहाँ से करेंगे। अगर सारी चीज़ हमारे सही है तो यहाँ पे प्रोसेस टू सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट कर देंगे आपका इस तरह से हो जाएगा। इस तरह से करने के बाद आपको यहाँ पे आई डिक्लेयर्ड करना है, चेक मार्क लगाना है, यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म कर देना है। ये मेरा सबमिट हो गया। सबमिट होने के बाद हम होम पेज पे आ जाएंगे। अब आएगा पेमेंट। अब यहाँ पे पेमेंट मांग रहा है, एक ऑप्शन बढ़ गया जो कि पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है। आप यहाँ पे स्टेट बैंक चूज करेंगे, लेकिन कब करेंगे आप देख लीजिए। आपको अब एक चालान पेश करना होगा, लेकिन चालान मिलेगा कहाँ से और किस जगह से मिलेगा। तो यहाँ पे लिखा है हाउ टू अप्लाई। हाउ टू अप्लाई पे जैसे ही जाएंगे यहाँ पे देखिए डाउनलोड टेस्ट फ्री पेमेंट चालान। तो यहाँ पे चालान को आप डाउनलोड करेंगे। जैसे ही ये डाउनलोड हो गया, डाउनलोड होने के बाद आप प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट करने के बाद क्या करना है, आपको स्टेट बैंक में जाना है, स्टेट बैंक से चालान कटाना है। ये चालान का फीस है, आप फीस देख सकते हैं चालान का। एनरोलमेंट फीस 345 रुपये और बैंक चार्ज 20 रुपये। टोटल एनरोलमेंट यानी कि टोटल फीस कितना होता है आपका 365 रुपये। 365 रुपये जैसे ही आप पेमेंट करेंगे, और पेमेंट करने से पहले यहाँ पे अपना नाम डालने, डेट ऑफ बर्थ डालने और मोबाइल नंबर, ताकि आपको पता चले किसके नाम पे ये चालान कट रहा है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक चालान रिसिप्ट नंबर मिलेगा। उस रिसिप्ट नंबर को आप क्या करेंगे, यहाँ पे मेक एंड पेमेंट पे जाएंगे। पेमेंट पे जाने के बाद आप यहाँ पे उस नंबर को डालेंगे, नंबर यानी और डेट डालेंगे, किस डेट को चालान कटा है। इसके बाद ब्रांच नेम डालेंगे। ब्रांच नेम डालने के बाद यहाँ पे ब्रांच कोड डालेंगे। ब्रांच कोड डालने के बाद यहाँ पे कितने का चालान कटा है उतना अमाउंट डालेंगे। अमाउंट डालने के बाद आप सबमिट कर देंगे। सबमिट होते ही ये 24 से 48 घंटे में आपको ये सेंटर चूज करने के आएगा, जिससे कि आप आसानी से सेंटर को देख सकते हैं। जैसे सेंटर आप जहाँ कभी लेना चाहते हैं, जिस जगह का आप सेंटर आसानी से ले सकते हैं। जैसे मैं मध्य प्रदेश में यहाँ क्लिक करता हूँ, मान लीजिए हमें जबलपुर लेना है, जबलपुर को लेना है, यहाँ पे जबलपुर हम कर देंगे और यहाँ पे सर्च कर देंगे। ये मेरे जबलपुर के जैसे स्थान है, यहाँ पे हमें एग्जाम देने के लिए
मिलेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आसानी के साथ जाके एग्जाम दे सकते हैं। अब आपने ये चीज़ तो कर लिया, इसके बाद एग्जाम देने के बाद आपकी मार्कशीट भी यहाँ पे डाउनलोड होगी, एक प्रति वहाँ पे निकाल के देंगे। तो आप देख लीजिए जैसे सर्टिफिकेट, और इसमें एक मैक्सिमम चीज़ है जो कि 50% से अगर नीचे आते हैं तो आपको आपके ऑपरेटर की मार्कशीट बनेगी। अगर 50 क्रॉस जाएंगे, 60 के एबव जाएंगे तो आपको सुपरवाइजर की सर्टिफिकेट प्रोवाइड होगी। ये जो दो चीज़ें आप जान लीजिए। और दूसरा नंबर है, सर्टिफिकेट मिल गया तो आपको आधार चालू करना कैसे है। यहाँ पे मेन बात आती है आधार सेंटर चालू। तो आधार सेंटर खोलने के लिए और क्या जरूरी है, हमें आधार सेंटर खोलने के लिए बायोमेट्रिक मशीन चाहिए, आइरिस डिवाइस चाहिए और फिंगर डिवाइस, ये सारी चीज़ें, लैपटॉप वगैरह सारी चीज़ें हमें आवश्यकता होती है। इसके बाद हमें क्या प्रोसेस करना है, आपको इस तरह से एक फॉर्म आएगा, EA रिक्वेस्ट फॉर्म, ऑपरेटर एंड सुपरवाइजर। यहाँ पे सारे डिटेल्स आप भरेंगे। इस नमूने को मैं दिखा दे रहा हूँ, नमूना इस नमूने टाइप का है। जो सारे डिटेल्स भरेंगे, डिटेल्स भरने के बाद यहाँ पे एक आता है आपका, ये आता है आधार केंद्र वेरीफायर का अनापत्ति प्रमाण पत्र। ये अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि वेरीफायर आपको आवश्यकता होती है, जो कि आप, ये चीज़ होते हैं जो रिटायरमेंट अधिकारी होते हैं, मान लीजिए हेडमास्टर हैं, रिटायरमेंट हैं, उनकी आवश्यकता होती है, ये वेरीफायर बन सकते हैं। तो ऐसे लोग ऑफिसर वेरीफायर बनेंगे और उनकी डिटेल्स चाहिए, उनकी मोबाइल नंबर, मेल आईडी, खाता नंबर और IFSC, ये सारी चीज़, बैंक डिटेल्स वगैरह चाहिए। इसके बाद उनका मोबाइल नंबर, ये उनके UID से उनके द्वारा फ़ोन आएगा। इसके बाद आधार केंद्र शासकीय परिसर के संचालक हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र। तो आप देख रहे हैं शासकीय परिसर में, ये अपने सेंटर पे यानी प्राइवेट सेंटर पे लगा नहीं सकते हैं। ये शासकीय परिसर में जैसे पंचायत भवन हो गया, ग्राम पंचायत हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, ऐसे जगह पे आप डाल सकते हैं उनकी ये अनापत्ति प्रमाण पत्र। यानी कि अगर ग्राम पंचायत में आप करना चाहते हैं तो ग्राम पंचायत के प्रधान की अनापत्ति प्रमाण पत्र ले सकते हैं, या सहायक सचिव के ले सकते हैं आराम से। तो यहाँ पे आप उनकी डिटेल्स डाल के यहाँ पे फिल एवं सिग्नेचर करवा के आप इसको, एक फॉर्म को सबमिट अपने E-गवर्नेंस यानी कि कलेक्ट्रेट भवन में E-गवर्नेंस में जमा कर देना है, और 10 से 15 दिन में आपका ये सेंटर ओपन हो जाएगा। तो आप तो ये चीज़ सारे प्रोसेस जान लिए, कैसे करना है, क्या चीज़ करना है, कैसे मार्कशीट, कैसे क्या करना है। ये सारे डिटेल्स होने के बाद सब कुछ वेरीफाइड हो जाएगा। इसके बाद आपका मशीन ऑनलाइन लेके यानी रिमोट पे लेके कनेक्टिविटी कर देंगे और सारी चीज़ रजिस्टर्ड कर देंगे। जैसे कि आप देख ही रहे, अगर वीडियो पसंद आए हो तो आप लोग लाइक एंड शेयर करें और कमेंट करके भी बताएं आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। थैंक यू दोस्त।